दोस्तों, आपने कभी न कभी अमरपाली नाम के वेश्या की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसने पूरे के पूरे एक शहर के मर्दों की हवस को मिटाया था। अगर आपने यह सच्ची घटना अब से पहले कभी नहीं सुनी तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका EWP हिंदू में। यह बात है 500 से 600 ईसा पूर्व की, जिस समय गौतम बुद्ध हुआ करते थे। वैशाली नाम का राज्य, जहाँ एक आम के पेड़ के नीचे 2 साल की रोती बिलखती लड़की एक परिवार को मिलती है। वह लोग इस लड़की को अपने घर ले जाते हैं और उसका नाम अमरपाली रखते हैं। अमरपाली धीरे धीरे बड़ी होती है। जैसी जैसी बड़ी हो रही थी, उसका शरीर निखर रहा था। बाकी किसी अन्य लड़की के मुकाबले उसका शरीर बहुत ही सुडौल और सुंदर था। अमरपाली को जो भी देखता मंत्र मुग्ध हो जाता था और उसे पाने की इच्छा करता था, फिर चाहे जैसे भी हो, चाहे उसे लड़ाई मार करके ही पाना पड़े। धीरे धीरे अमरपाली की सुंदरता के चर्चे पूरे वैशाली राज्य में फैल गए और उसके साथ साथ आसपास के सभी राज्यों में अमरपाली की सुंदरता के चर्चे होने लगे। अब जरूरी था कि अमरपाली की शादी हो जाए, पर शादी के लिए बहुत बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की होड़ लग गई। बड़े बड़े व्यापारी राजा महाराजा अमरपाली से शादी करने के लिए, उसे पाने के लिए विवाह के प्रस्ताव भेजने लगे। अब क्योंकि वैशाली राज्य एक लोकतांत्रिक राज्य था जिसमें एक संसद भी थी, तो यह बात संसद तक पहुंची। संसद में वैशाली की सुंदरता पर निर्णय लिया गया कि अगर किसी एक राजा से अमरपाली का विवाह होता है तो बहुत भयंकर युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि सभी ताकतवर व्यापारी राजा महाराजा अपनी ताकत के बल पर उसे पाने की कोशिश करेंगे। संसद ने नगर व्यवस्था में शांति बनाए रखने के लिए अमरपाली को नगर वधु बना दिया, मतलब वैश्या बना दिया। अब अमरपाली किसी एक की नहीं बल्कि पूरे शहर की दुल्हन थी। उसे सबसे प्यार करना था। इस तरह से वैशाली के लोग तो बहुत खुश हो गए, पर अमरपाली अपने ही सुंदरता का शिकार बन गई। अमरपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। यह उपाधि 7 सालों के लिए दिया जाता है। जो भी महिला सबसे खूबसूरत होती है उसे यह खिताब मिलता है। इसके साथ ही अमरपाली को एक आलीशान महल भी दिया गया, जिसमें लोग आकर उसके साथ भोग विलास कर सकें। अमरपाली को हक दिया गया था अपने साथ संभोग करने वाले साथी को चुनने का। इसके साथ ही अमरपाली वैशाली राज्य की नृतांगना भी बन गई। अमरपाली के चर्चे वैशाली राज्य के अलावा उस समय के 16 महाजनपदों के राज्यों में भी फैल गई और तब के इन सभी राज्यों में सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली मगध के राजा बिलमिसार को यह बात पता चली। बिलमिसार अमरपाली से मिलने के लिए आतुर हो गया, पर बिलमिसार और वैशाली राज्य एक दूसरे के दुश्मन थे, तो बिलमिसार अपना भेष बदलकर अमरपाली से मिलने पहुंच गया। और क्योंकि बिलमिसार को गायकी का बहुत शौक था, जिसके कारण अमरपाली बिलमिसार पर मोहित हो गई और दोनों में प्यार हो गया। इन्होंने एक बच्चे को भी जन्म दिया जो आगे चलकर बौद्ध भिक्षुक बन गया। कुछ दिन बाद वैशाली राज्य के लोगों को पता चल गया कि अमरपाली हमारे दुश्मन से प्यार करती है, तो उसको कैद खाने में डाल दिया गया, जिसके बाद बिलमिसार ने वैशाली राज्य पर कहर बरसा दिया। कई लोगों को मार डाला, राज्य को तबाह कर रहा था। पर क्योंकि अमरपाली अपने वैशाली राज्य को बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी, तो उसने बिलमिसार को यह सब रोकने के लिए कहा। बिलमिसार ने अमरपाली की बात मान ली और सब कुछ रोक दिया। फिर अमरपाली को भी रिहा कर दिया गया। उसी समय गौतम बुद्ध भी वैशाली राज्य में आए हुए थे, जिन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ रही थी, क्योंकि उनका चरित्र ही ऐसा था, उनका नेचर ही ऐसा था। जो भी उन्हें देखता, उनके पास बैठता, तो ऐसा लगता मानो जीवन के सारे दुखों से छुटकारा मिल गया हो। गौतम बुद्ध को देखने के लिए अमरपाली भी ललायित हो रही थी। अमरपाली बड़े ही भक्ति भाव से गौतम बुद्ध से मिलने गई और उन्हें अपने घर पर भोजन करने के लिए न्योता भी दिया। गौतम बुद्ध भी अमरपाली की आंखों में करुणा और भक्ति को देखकर उसके घर में भोजन करने को तैयार हो गए। पर उनके शिष्य कह रहे थे कि अगर आप वैश्या के घर में खाना खाने जाएंगे तो लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें बनाएंगे, आपको बुरा भला कहेंगे। गौतम बुद्ध बोले, वह मेरे पास भक्ति भावना के साथ आई थी, जो कि मैंने उसकी आंखों में भी देखा है, इसलिए मैं उसके घर खाने को जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध अमरपाली के घर खाना खाने गए। अमरपाली को गौतम बुद्ध के घर में आते ही एक पॉजिटिव एनर्जी का आभास हो रहा था। अमरपाली ने बुद्ध को खाना दिया। गौतम बुद्ध एकाग्रता से भोजन को खाने लगे। बुद्ध का जीवन जानकर अमरपाली को समझ में आया कि शानो शौकत राजमहल में जिंदगी जीना यह असली सुख नहीं है। अमरपाली ने गौतम बुद्ध को अपनी भिक्षुनी बनाने को कहा। गौतम बुद्ध ने उसकी आंखों में भक्ति भाव देखा और
और गौतम बुद्ध तैयार हो गए। इस तरह से बुद्ध के साथ भिक्षुनी महिलाओं की शुरुआत हुई, वरना पुरुष ही भिक्षु बन सकते थे। अमरपाली ने अपना सारा राज्य, महल, पैसा, रुपया, जेवरात सब कुछ धर्म मठ के कार्य में लगा दिया और खुद अपने बाल मुंडवा कर भिक्षा मांगने लगी। इस तरह से अमरपाली ने अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। दोस्तों, आप लोग अमरपाली को आजकल की वैश्याओं से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आजकल वैश्याओं को हीन भावना से देखा जाता है और ऐसा पहले नहीं था, बल्कि तब वैश्याओं का राज्य के धन कोष में बहुत बड़ा हाथ रहता था, क्योंकि बाहरी राज्य के राजकुमार आकर वैश्याओं के साथ मनोरंजन करते थे और धन लुटाते थे, जिसके कारण राज्य का धन कोष बढ़ता था और वैश्याओं का कई राजाओं पर सीधे तौर पर उनके काम और अहम फैसलों पर भी कब्जा रहता था, क्योंकि कई राजा वैश्याओं के खूबसूरती के गुलाम होते थे और तब की वैश्या बहुत अमीर हुआ करती थी। अगर राज्य में धन की कमी होती थी तो यह अपना धन देकर उसकी पूर्ति करती थी। आपको अमरपाली के बारे में यह बातें जानकर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आपके लिए ऐसी रोचक वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।